सबको नमस्कार। स्नेहा भाभी को उनकी शुभकामनाएं जन्मदिन की, और इस निमित्त उन्होंने जो ये आयोजन किया है ये सुंदर और संयोग इसलिए है, समाज में जागरण की भावना पैदा होनी चाहिए। समाज आज बट रहा है। जो पहले मनसे ने आंदोलन शुरू किया था, यही कल्याण था जहाँ पर उत्तर भारतीयों को लाठी बरस रही। आज वही कदम वो दोबारा उठा रही है अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए। पिछला चुनाव जो हुआ आपने देखा, उसमें उन्होंने अपना जमानत तक खो दिया। उनकी जो चुनाव चिन्ह है वो भी उनके हाथ से जा रही है। वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पहले चल ही रहा था। मीरा भाईंदर जो सबसे शांत रहा हमेशा किसी भी परिस्थिति में, उसमें एक समाज को बांटा गया, उससे जूझ ही रहा था, उससे उबर रहा था ये मीरा भाईंदर। तब तक ये भावना हो गई। कल्याण में जो घटना घटी वो मात्र पड़ोसी के बीच में झगड़ा था, लेकिन उसको इतना बड़ा विवाद दे दिया, रूप दे दिया कि वो आज उत्तर भारतीय बनाम मराठी वाद हो रहा है। हमारे यहाँ के नेता हैं मनसे के ही, उन्होंने एक बड़ा होर्डिंग लगाया था, उसमें आह्वान किया था मराठियों को कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ खड़ा हो। एक घटना यहाँ मीरा भाईंदर में घटनी हुई थी, उसको भी उन्होंने उछलना चाहा, लेकिन ये भला हो इस समाज का कि वो घटना उभर नहीं पाई, दब गई। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को खड़ा होना होगा, जरूरत है। उस जरूरत को स्नेहा जी ने और पांडे जी ने समझा और इस आयोजन को यहाँ पर कार्य रूप दिया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और साधुवाद उनके प्रयास को कि उनके प्रयास से कहीं समाज खड़ा हो फिर से। अभी भाई साहब जो कह रहे थे कि समाज तमाम जो है, जैसे मारवाड़ी समाज है, गुजराती समाज है, एकता है, एकबद्ध है, एक सूत्र में बंधा हुआ है। हमारा उत्तर भारतीय समाज, पता नहीं लोग कहते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, कहते हैं कि उत्तर भारतीय और केकड़े में अंतर नहीं है। जहाँ एक पढ़ना चाहे पीछे से खींचने वाले तो हम मौजूद रहते हैं। ये भावना निकालनी होगी। बिना ये भावना निकाले और एक दूसरे को सपोर्ट किए बिना हम एक नहीं हो सकते। और इसमें जिम्मेदार हमारे जो समाज के बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी का उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन वो भी जिम्मेदार है। वो भी बांटते हैं, ये मेरा कार्यकर्ता है, वो मेरा कार्यकर्ता है, ये उनका कार्यकर्ता, उसको छोड़ो। इस भावना से उभर के जब ये प्रयास होगा तभी समाज इकट्ठा हो पाएगा। और मैं चाहता हूँ कि समाज एकत्रित हो, लेकिन औरों से सद्भावना रखे, एकता रखे, इस देश को मजबूत बनाए। यही मेरा विश्वास अनुरोध है सबसे। और मैं दोस्तों को वाणी देता हूँ, विराम देता हूँ। नमस्कार। रहेंगे हमारी मौजूदगी में इस देश की किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे वो किसी समाज की हो। बेटियां बटी नहीं होती है। समाज का नाम भले हम एक दूसरा दे दें, कोई भी समाज बना दें, माँ और बेटियां कभी बटी हुई नहीं होती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि अपनी को छोड़ अन्य सबको माँ बहन समान समझते हैं। अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर इस समाज में रहने वाली हर बेटी हमारी माँ और बहन है। ऐसा संदेश हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हमको दिया है। तो श्री राम के देश में तो ये होना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि एक बार एक अंग्रेज आया था अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने। एक अंग्रेज आया मिलने, तो उसने कहा कि पूरे दुनिया का भ्रमण करके आया था, तो वो अटल जी से मिला। अटल जी प्रधानमंत्री थे। अटल जी को उसने कहा कि अटल जी, ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी का देश है, लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने भारत भ्रमण किया है। भारत के कई कोनों में प्रभु श्री रामचंद्र जी का विरोध होता है। कई जगहों पर लोग उनको नहीं मानते हैं। हमने तो ये सुना है कि रामकृष्ण का देश नहीं। तो अटल जी ने कहा, नहीं, बात सही है। आज अगर देश में कहीं कोई कमी रह गई है
वो सिर्फ इसलिए रह गई है कि हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को मानने में कमी कर रहे हैं, उनके मार्ग पर चलने से कतरा रहे हैं। आज जो भी कुछ कमी समाज में रह गई, इस प्रकार की कृत्य बातें होती हैं। कल्याण में घटी घटना को लेकर के स्नेहा पांडे जी जो नगर सेविका है यहाँ की, अपने जन्मदिन पर एक निषेध सभा का आयोजन किए थे, सत्याग्रह का आयोजन किया था। इनका मानना है कि जन्मदिन बाद में पहले समाज हित में खड़ा होना, समाज में ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, उसका निषेध होना चाहिए और समाज को एकत्र आकर के उसका विरोध करना चाहिए। इसी विषय को लेकर उन्होंने आंदोलन ये सत्याग्रह किया था आज का। आइए हम जानते हैं उनकी बातें क्या है, उनकी मंशा क्या है। नमस्कार। ये आपने जो आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, उसका क्या उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि एक कल्याण में जो 11 साल की छोटी बच्ची के साथ घटना हुई, उसके लिए आज समाज में, शहर में कहीं भी कोई आवाज नहीं उठ रही थी। एक तरह से उसकी आवाज को पूरी तरह से दबाया ही जा रहा है। वो परिवार आर्थिक रूप से दुर्बल है और सामाजिक रूप से भी दुर्बल है। उसके कहीं बड़े पकड़ नहीं है, नेताओं से संबंध नहीं है, इसलिए उसके साथ उसको दबाया जा रहा था। मैं कई दिनों से लगातार देख रहे हैं कि उस बच्ची के साथ या उसके परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष है माननीय अमरजीत मिश्र जी वहाँ पे गए, उस परिवार को लेके सीएम साहब के पास गए, उनसे जो भी मदद कराना था लेके गए। तो वहाँ पे सीएम साहब ने उनको अच्छे से अच्छा वकील देके उस अपराधी को फांसी की सजा मिले, इस तरह की व्यवस्था करा दी। लेकिन उस परिवार को वहाँ से अपराधी की तरफ से इतना दबाया गया कि वो उसने खुद सामने से आके कहा कि हमें उज्जवल निकम जी नहीं चाहिए वकील। तो ऐसी बच्ची के साथ, ऐसे परिवार के साथ हम कहीं ना कहीं, अगर समाज ने हमें बल दिया है, उस लायक बनाया है कि मैं थोड़ी आवाज उठा सकूं, तो मैंने अपने कर्तव्य निभाने के लिए ऐसा सत्याग्रह। आपने बताया स्नेहा जी कि उस पर जो अपराधी है उसकी पकड़ कोई राजनीतिक पकड़ है, तो वो किस पार्टी से संबंध रखता है? अभी वो तो देखिए मैं नहीं बताऊंगी, जी। वो जग जाहिर है, सभी जान रहे हैं। ये क्या है, दो समाज के बीच में कुछ ऐसा ना हो, मेरा इस तरह का कोई भावना नहीं है कि दो समाज के बीच में कुछ हो। बस उस पीड़ित बच्ची को और उसके परिवार को न्याय मिले सही से, बस मेरा इतना ही। इस पहल में इस स्नेहा जी के साथ में काफी लोग एकत्रित हुए थे, कई समाज के लोग बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो भी इकट्ठे हुए थे। मैं उनमें से ब्रिजेश तिवारी से जानना चाहूंगा कि वो यहाँ पर क्यों आए और कैसे उन्होंने संगठित किया, एकत्रित किया लोगों को। देखिए, यहाँ की स्थानीय नगर सेविका श्रीमती स्नेहा शैलेश पांडे जी ने सत्याग्रह किया इसके विरोध में जो कल्याण में घटना हुई। हम सभी लोग उसमें जुटे। हम लोगों ने ये महसूस किया, ये समझा इस सत्याग्रह से, सुबह से उन्होंने पानी नहीं पिया है, वो यहाँ सत्याग्रह पर बैठी है। उनके साथ उनके पतिदेव और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रवक्ता नेता शैलेश पांडे जी सत्याग्रह में बैठे हैं। उसी में हम सब भी इकट्ठा हुए। हमने महसूस किया कि आज समाज में ऐसी घटनाओं के विपरीत खड़े होने की आवश्यकता हो रही है। ऐसी घटनाओं के विपरीत हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमें मुखर रूप से इन बातों को समाज तक ले जाना होगा, समाज के हर तबके में पहुंचाना होगा कि समाज की बेटियां असुरक्षित नहीं रहेंगी। हम लोग उसके लिए संकल्प, और आज हमने संकल्प लिया, हमने शपथ लिया। इस सत्याग्रह में समाज ने यहाँ पर शपथ और संकल्प लिया कि आज के बाद हम अपने जीवन में कहीं भी किसी भी स्थान पर रहेंगे, हमारे सामने किसी भी बहू, बेटी, बहन की लाज या उनके साथ कोई अत्याचार, इस प्रकार की कोई घटना होगी तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तत्काल उस पर हम अमल करेंगे, उसको ध्यान में लाएंगे और उसको पकड़कर कानून के हवाले करेंगे। शैलेश पांडे जी जो स्नेहा जी के पति हैं, इन्होंने भी आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ से कि वो इसमें आगे रहें और समाज को एकजुट करने का एक संकल्प लें। जी देखिए, आज का ये सत्याग्रह कल्याण में 11 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरह से जगह उसका अत्याचार करके बाद में उसको जिस विभत्सता से टुकड़ों में काट के सूटकेस में भर के नदी में फेंका गया, और जितना क्रूर घटना हुई जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और ये सभी आहत हैं, हम लोग बहुत आहत हैं इस घटना से।
इसके बाद जैसा कि स्नेहा जी ने बताया कि हमारे नेता अमरजीत मिश्रा जी परिवार से मिले, उनको लेकर देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री जी के पास गए। देवेंद्र जी ने पीपी वहाँ पे उज्ज्वल निकम जी को अपॉइंट किया। उसके बाद भी कहीं से ये प्रेशर दबाव उस परिवार पे आ रहा है, परिवार को दबाया जा रहा है, परिवार का शोषण करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि पूरा समाज उस परिवार के साथ खड़ा रहे और उस परिवार को न्याय मिले। इसके लिए हमने आज का ये सत्याग्रह किया है। आने वाले समय में हम सभी लोग हमारे यहाँ से जो सामाजिक संस्थाओं का एक NICC बनाकर, नॉर्थ इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर अन्य समाज को साथ में लेकर हम उस परिवार से भी मिलेंगे और एक बार फिर से हम हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से भी मिलेंगे कि उस परिवार को सुरक्षा दी जाए, संरक्षण दिया जाए और जो अपराधी है उसको फांसी की सजा दी जाए। राजकुमार मिश्रा जी एडवोकेट से जानना चाहेंगे क्या आपका क्या विचार है? देखिए, सामाजिक संवेदना और राजनीतिक जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों की भौजाई यहाँ की प्रथम नागरिक जो थी नगर सेविका श्रीमती स्नेहा शैलेश पांडे जी ने आज अपने जन्मदिवस को न मनाते हुए एक राजनीतिक जवाबदेही जो उत्तरदायित्व होता है उसका निर्वहन करते हुए कल्याण में जो घटी घटना है, नाबालिग के साथ जो अत्याचार हुआ है, उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भाईंदर में आज नए आंग्ल वर्ष के नववर्ष पे उन्होंने जो उपोषण का कार्यक्रम रखा हुआ है, हम सभी लोग उसमें सहभागी हुए हैं और इनकी आवाज़ को सरकार की आवाज़ से मिलाते हुए निश्चित रूप से उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार चाहती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे मामला चले और जो आरोपी हो, अपराधी सिद्ध हो, उसको त्वरित पीड़ित परिवार को न्याय मिले और परिवार को आर्थिक मदद मिले, परिवार से किसी को रोजगार के लिए नौकरियां मिले, आर्थिक मदद मिले, ये सारी बातें होनी चाहिए। मैं विनोद तिवारी, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला। आज नए साल के नए दिन पर हमारे इस एरिया की माजी नगर सेविका स्नेहा पांडे जी ने अपना जन्मदिन न मनाने का यहाँ पर अपना एक डिसीजन लिया है और हम सबको बुलाया है। एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना या घटना कहिए कि कल्याण में जो एक बच्ची की निर्मम हत्या और उसके साथ जो अपराध हुआ है उसके लिए सत्याग्रह में यहाँ पर सत्याग्रह में निषेध किया है। और मेरा ये कहना है कि जो भी ये घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे समाज में ये एक संदेश जाए कि कोई भी ऐसी अपराध दोबारा न कर सके और उनके परिवार को न्याय मिले। हम सरकार से यही आह्वान करते हैं कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक पे यह केस लिया जाए और डिसीजन दिया जाए। अगर डिसीजन देने में देरी या विलम्ब होता है या ऊपर से दबाव आता है और इस केस की सुनवाई जल्दी नहीं होती है तो आज हम सब यहाँ पर जितने में हमारे संगठन हैं, चाहे उत्तर भारतीय का हो या कोई भी समाज का हो, हम सबको कोऑर्डिनेट करेंगे और सबको लेके विरोध और धरना प्रदर्शन आगे करेंगे। ऐसा अब हम लोगों का यहाँ पर अभी मीटिंग में विचार विमर्श हुआ है। तो आपने देखा कि स्नेहा पांडे द्वारा आयोजित जो धरना प्रदर्शन था, जो इनका सत्याग्रह था आज का अपने जन्मदिन निमित्त कल्याण की घटना के विरोध को लेकर के, उनमें आज काफ़ी समाज के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये मामला अगर सॉल्व नहीं होता है जल्दी से जल्दी तो जन आंदोलन की भी तैयारी है। समाज को एग्जिट करने के लिए आह्वान करते हुए उन्होंने ये सत्याग्रह किया था और सरकार से आह्वान किया कि जल्दी से जल्दी अपराधी को फांसी की सजा दी जाए।